नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिदे वन्दितु सौवसिद्धि ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर मनोसुध केवली बड़िदुम। आज अपन समय सार जी ग्रंथ की पहली गाथा शुरू करेंगे और पहली गाथा कुंद कुंद आचार भगवान का मंगलाचरण है। एक बार दोनों अमृतचंद आचार्य देव और कुंद कुंद आचार्य भगवान का मंगलाचरण में थोड़ा टैली करेंगे, है ना। अमृतचंद आचार्य देव ने मंगलाचरण में समय सार को नमस्कार किया, अर्थात शुद्धात्मा को मेरा नमस्कार हो। और फिर भावार्थ में क्लियर हुआ कि इसमें इष्ट देव का समाहित बना हो गया, क्योंकि मंगलाचरण करने में हम प्रथम अपने इष्ट देव को याद करते हैं। कुंद कुंद आचार्य देव ने वंदितु सर्व सिद्धि, कुंद कुंद आचार्य भगवान ने मंगलाचरण में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया। तो ये दोनों मंगलाचरण अलग अलग हैं क्या? अभी देखेंगे अपन कि दोनों में क्या विशेषताएं हैं, है ना। तो यहाँ पर कुंद कुंद आचार्य देव सिद्ध भगवान का स्वरूप बता रहे हैं, है ना, हमको बता रहे हैं सिद्ध भगवान का स्वरूप। वे सिद्ध भगवान कैसे हैं? अब सिद्ध भगवान में हमें क्या दो चीजें दिखाई दें। सिद्ध कौन होता है? सिद्ध ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है। ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सिद्ध नहीं होता, ये तो अनादि से एक रूप है। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार, है ना। ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध जीव वस्तु समय सार, है ना, ये अनादि अनंत एक रूप। और सिद्ध भगवान कौन है? कि इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली शुद्ध पर्याय, प्रकट होने वाली पूर्ण शुद्ध पर्याय, जो कैसी है? जैसा द्रव्य है वैसी है। द्रव्य कैसा है? समय सार में देखा अपन, वो पहले कलश में देखा। ये द्रव्य कैसा है? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, गुण भेद पर्याय भेद से भी रहित समय सार। समय सार कैसा है? द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, पहले से ही है, अनादिकाल से। गुण भेद पर्याय भेद से रहित, पहले से ही है ना। और दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं कि ये कैसा है? अनंत धर्मणस तत्वम, ये अनंत गुणमयी अभेद सत्ता है, जिसको सरस्वती की मूर्ति अवलोकन करती है। ये दूसरे श्लोक में चर्चा की। अब तीसरे श्लोक में आचार्य भगवान ने क्या बोला कि शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से, है ना, द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु है, वस्तु उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है वस्तु, है ना। और इसमें कोई कलाकार, भेद विज्ञान कला है, इसमें कोई कलाकार
उत्पाद व्यय को गौड़ करके ध्रुव देख लेता है ना। तो इसको कहते हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि। जो द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु में से मुख्यता से द्रव्य को अवलोकन करता है, द्रव्य का लक्ष्य करता है, और बोलो कि द्रव्य को समझता है, तत्व निर्णय करने वाला जीव इस पर्याय को गौड़ करके द्रव्य को समझता है। मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ ऐसा निर्णय करता है, इस त्रिकाली ध्रुव हूँ इस पूर्वक अनुभव करता है ना। तो अनुभव करता है तो रत्नत्रय की बरसात होती है, रत्नत्रय उत्पन्न होते हैं परिणति में, है ना। और यहाँ किसकी बात चल रही है कि वे देखते ही रहते हैं। देखो, जो त्रिकाली ध्रुव को कभी नहीं देखता, रही क्षण का पर्याय की प्रीति, नहीं देखा नि शाश्वत देव, रही क्षण का पर्याय की प्रीति, ये त्रिकाली ध्रुव और ये उत्पाद व्यय। तो इस उत्पाद व्यय में अर्थात उत्पाद व्यय किसका हो रहा है? ज्ञान का, श्रद्धा का, चारित्र का, अनंत गुणों का। तो ये उत्पाद अंश से अर्थात ज्ञान से अपने को त्रिकाली ध्रुव नहीं अनुभवता। इसको कहते हैं अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि, रागी, द्वेषी, बहिरात्मा। और जो शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय की दृष्टि से इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को देखता है ना, तो उसको कहते हैं अंतरात्मा। यह परिणति में रत्नत्रय प्रकट हो जाते हैं। अब उत्पाद व्यय अंश कैसा है? रत्नत्रय। इसको कह रहे हैं अंतरात्मा। त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण कहाँ? निगोद में भी, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी असंगी, जिसने कभी अपने को शाश्वत देव नहीं जाना, वो भी, उसको भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा विराजमान है। पर वो ज्ञान से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को नहीं जान रहा, अस्थि से नास्ति से इनको जान रहा है, संयोग शरीर कर्म कषाय, है ना। तो उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत वहां पर भी है, लेकिन वो बहिरात्मा कहलाया जा रहा है क्योंकि इसकी दृष्टि बाहर है ना। और वो अंतरात्मा। और अभी अपनी चर्चा किसकी चल रही है? परमात्मा। तो अभी त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक है ना, और इसको ही देखते रहे अनंत काल तक। तो परिणति में क्या उत्पन्न हुआ? सिद्धत्व उत्पन्न हुआ, सिद्ध पर्याय उत्पन्न हुई। अनंत गुणों की शुद्ध परिणति को कहते हैं मोक्ष तत्व, सिद्ध अवस्था, सिद्ध पर्याय। ये है सिद्ध पर्याय। पॉइंट पकड़ में आया? तो अपनी बात पहले से ही हो गई कि जैसा द्रव्य वैसी पर्याय। इसलिए आचार्य भगवान इस सिद्ध पर्याय को, है ना, सिद्ध पर्याय ऐसा जानते हैं। और सुनना ध्यान से, ऐसी सिद्ध पर्याय को अभेद करके वस्तु तो पूरी है ना, तो पूरी वस्तु को सिद्ध भगवान कह रहे हैं। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, सिद्ध भगवान। सिद्ध भगवान में कितनी चीज हैं? दो, उत्पाद व द्रव्य। तो जब सिद्ध की बात आए ना तो समझना चाहिए क्या कि इनके पर्याय में पूर्ण शुद्धता प्रकट हो गई है। वो कैसी शुद्धता है? वो कैसी शुद्धता है? जैसा द्रव्य प्रथम से शुद्ध था। कैसी शुद्धता है वो? जैसा द्रव्य प्रथम से ही शुद्ध था, ऐसी शुद्धता भगवान को प्रकट हो गई। ये प्रकट होने वाली शुद्धता, और ये प्रथम से ही शुद्ध स्वरूप, प्रथम से ही शुद्ध स्वरूप, और ये प्रकट होने वाली शुद्धता। हरी बात समझ में? जिनको हम सिद्ध भगवान कह रहे हैं, वे सिद्ध भगवान में कितनी चीजें हैं? बोलो। उत्पाद व्यय ध्रुव। हाँ, उत्पाद व्यय ध्रुव, है ना। और उत्पाद व्यय में किसका उत्पाद व्यय हो रहा है?
जैसे द्रव्य प्रथम से ही शुद्ध स्वरूप है और इसी चीज प्रकट हो रही है। हाँ, पर्याय में जो अनादि से अशुद्धता थी, क्या अशुद्धता थी? क्या अशुद्धता थी? अज्ञान मोह राग द्वेष अशुद्ध थे। समय सार होने पर भी अपने को समय सार नहीं जाना, ये ज्ञान की अशुद्धता। ऐसा विश्वास नहीं हुआ, ये श्रद्धा की अशुद्धता। और परिणति में दुख उत्पन्न हो रहा है, ये चारित्र की अशुद्धता। ये अशुद्धता अनादिकाल से थी। और अब क्या प्रकट हुआ सिद्ध भगवान को? पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, है ना। सिद्ध भगवान को पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई। और देखो, ये जो पहली गाथा है, इसको समझने की तैयारी कर रहे हैं अपन। और देखो, तीसरे श्लोक में अमृतचंद आचार्य देव ने क्या बोला था कि मेरी परिणति मैली हो रही है, ऐसा बोला था। इसका मतलब क्या है कि अभी आचार्य भगवान को संजुलन संबंधी अशुद्धता है। ये सब जो बेसिक फंडामेंटल है ना, ये अपन को समझ में आने चाहिए। हालांकि अपनी पहले से ही तैयारी चल रही है पहली गाथा की। क्या बोला अमृतचंद आचार्य देव ने? मेरी परिणति मैली हो रही है। इसका अर्थ क्या है कि उनकी परिणति में उत्पाद व्यय कैसा है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। और चारित्र में भी प्रचुर वीतरागता, तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, और साथ में आंशिक अशुद्धि शेष है। तो पूर्ण शुद्धि नहीं हुई अभी मुनिराज को। इसलिए वो कह रहे हैं, एक बारंबार इस समय सार की व्याख्या करूंगा, बार बार त्रिकाली ध्रुव का मुझे लक्ष्य होगा। कुंद आचार्य देव कैसा समय सार बता रहे हैं, ऐसा मैं समय सार हूँ। तो इसकी व्याख्या का फल मैं ऐसा चाहता हूँ कि मुझे परम विशुद्धि हो, अर्थात मैं भी अल्पकाल में अनंत सिद्ध पद को प्राप्त करूं। मुझे परम विशुद्धि हो, परम विशुद्धि हो अर्थात मेरी भी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हो। हरी बात समझ में? सिद्ध भगवान में कितनी चीजें हैं? उत्पाद वह द्रव्य युक्तम सत। तो उनकी पर्याय कैसी उत्पन्न हो रही हैं? जैसी प्रथम से ही शुद्धता थी, ऐसी पर्याय में प्रकट हो गई। इतने में किसी को क्वेश्चन है? बोलो, आप लिख के भेज सकते हैं, नहीं तो पूछ सकते हैं। क्लियर है? अभी देखो, अब क्या कह रहे हैं? गाथार्थ पढ़ते हैं, पहले हरि गीत पढ़ते हैं। ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को, मैं बंधु श्रुत केवली कथित कहूँ, समय प्राव्रत को। कुंद आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मैं ध्रुव अचल और अनुपम गति पाए हुए सब सिद्धों भगवान को नमस्कार करता हूँ। और मैं क्या कहूँगा कि श्रुत केवलियों द्वारा कथित यह समय सार नामक प्राभृत कहूँगा। श्रुत केवलियों द्वारा कहा हुआ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई बात पहली बार कहने जा रहा हूँ। आज पहली बार मैं कहने जा रहा हूँ। कल चर्चा करी थी थोड़ी सी कि कुंद आचार्य भगवान से पहले धरसेनाचार्य ने पुष्पदंत और भूतबली आचार्य भगवान को ग्रंथ लिखने की प्रेरणा दी, उनको आज्ञा दी, है ना। तो उन्होंने षटखंडागम ग्रंथ की रचना की। तो दिव्य धनी में जैसा स्वरूप आया पूरे विश्व का, 3 लोक का,
तो ऐसे 3 लोक का स्वरूप कहने की रचना हुई, है ना। तो उसको आगम का ग्रंथ कहा जाता है। तो आगम के ग्रंथ में सबकी चर्चा हुई, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, 3 लोक, कर्म, फिलॉसफी, सबकी चर्चा आई उसमें, है ना। और उसके बाद कुंद कुंद आचार भगवान आत्मा की चर्चा वहां पे भी आई, है ना। तो वो संयोग वाली आत्मा की भी चर्चा आई, है ना, संयोग से रहित आत्मा की चर्चा आई। लेकिन यहाँ तो कुंद कुंद आचार्य भगवान ने संयोग वाली आत्मा की चर्चा नहीं की। संयोग तो छोड़ो, शरीर और कर्म की बात तो छोड़ो, यहाँ तो आचार्य भगवान अपनी ही पर्याय में उत्पन्न होने वाले जो रागादि विकारी भाव हैं, अज्ञान, मोह, राग, द्वेष हैं, उनसे भी विभक्त आत्मा को कहेंगे। ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि इसी के आश्रय से परिणति में मंगल होता है। इसलिए अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं, अथ सूत्रावतारः, सूत्र का अवतार हो रहा है। मां महिम राजा पधार रहे हैं, ऐसा डंका बजा रहे हैं अमृतचंद आचार्य देव। ये वंदित तो सर्व सिद्धे, ये जो गाथा, इसको क्या बोल रहे हैं? सूत्र का अवतार हो रहा है। सावधान हो जाओ सभी लोग, सूत्र का अवतार हो रहा है। किसके लिए? मंगल के लिए। आहा, इस सूत्र का अवतार किसके लिए हो रहा है? मंगल के लिए। मंगल अर्थात सर्व दुखों का अभाव करने के लिए। किसके लिए? सर्व जीवों के लिए। इस सूत्र का अवतार किसके लिए हो रहा है? सब जीवों के लिए, सब जीवों के लिए। ये समय सार की रचना कुंद कुंद आचार्य भगवान ने किसके लिए की? बोलो। ऐसा भजन बनाया है ना भजनकारों ने, ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। कहाँ से निकली ये बात कि मेरे लिए? सबके लिए बनाया, सबके लिए बनाया। उसकी छटा दिख रही है ना अमृतचंद आचार्य देव में। वो क्या कह रहे हैं? मैं टीका कर रहा हूँ सबके लिए, सबके लिए। ये गाथा थोड़ी कठिन होती है ना, प्राकृत भाषा तो आप कोई जानते नहीं। अब संस्कृत का जमाना आया है और फिर हिंदी का जमाना आ रहा है ना। तो मैं संस्कृत में टीका करता हूँ औरों को समझाने के लिए। अपनी परिणति में परम विशुद्धि के लिए, है ना। और जो आराधना होती है तो प्रभावना हो जाती है। जो दूसरों के लिए पढ़ते पढ़ाते हैं उनकी परिणति में मंगल नहीं होता। मतलब लक्ष्य ही पर का है। हम ऐसा चैनल बना लें, हम ऐसा चैनल बना लें, सब लोग सुने, सब लोग सुने। भैया पहले खुद समझ जाए, फिर जैसी योग्यता होगी होनहार वैसी हो जाएगी। लेकिन किसके लिए? अपने लिए, अपने लिए। पूरी स्वाध्याय अपने लिए। और फिर ये पर के लिए तो परिणमन है, पर के लिए। देखो एक बात याद आ रही है, कल किसी से चर्चा हुई, किसके लिए कर रहे हैं कि अपने में कोई भ्रांति नहीं रह जाए। गलतियां अज्ञान अमा के अंचल में कैसे छुप छुप के पल पल पलता है ना। कल कोई से बात हुई तो उन्होंने बोला कि परिस्थितियों में शांति से रहना पुरुषार्थ का काम है। परिस्थितियों में शांति से रहना तो ये नीति वाक्य हो गए, सबको सुनने में अच्छा लग रहा है। इस वाक्य में क्या प्रॉब्लम है? परिस्थितियों में शांति से रहना पुरुषार्थ का काम। अब देखो इसमें अज्ञान अमा के अंचल में कैसे छिपके पल पल पलता है ना।
सबसे पहले में पहली बार, प्रथम में प्रथम बार। परिस्थिति है ना, वो प्रतिकूल दिखे, ये सबसे पहला अज्ञान है। पर आप खुद ही बोलो ना, परिस्थिति, और परिस्थिति स्वस्थिति लग रही है, और फिर लग रहा है कि उसमें शांति से रहना पुरुषार्थ है। वो जो शांति है ना, वो मंद कषाय रूप शांति है। उस परिणति में मंगल नहीं है। क्या बोला? उस परिणति में मंगल नहीं है, वो कषाय है, मंद है बस। एक बात, मतलब जब तक परिस्थिति स्वस्थिति लगे, परिणति में अमंगल होता है। और वो प्रतिकूल लगे, और कोई स्थिति अनुकूल लगे, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। ये परिणति में अमंगल हो रहा है। अभी तो ज्ञान श्रद्धा की तरफ से ही अमंगल है, जबरदस्त अनंत पाप है जो। पॉइंट समझ में आ रहा है? और नंबर तीसरी बात, हम तो शांत रहते हैं। हम तो क्या रहते हैं? शांत रहते हैं। तो शांत रहने वाला कौन है? द्रव्य गुण के पर्याय। जहां शांति शांति हो रही है, वो कौन है? द्रव्य गुण पर्याय। बोलो शांतनु। बोलिए। मंजू बहन जी बोल रही है। शांति ज्ञान की द्रव्य पर्याय, तो ज्ञान में पर्याय है शांति, पर्याय है। पर्याय कौन सी पर्याय? चारित्र गुण की विकारी पर्याय है वो शांति। जो पर लक्ष्य से, पर का लक्ष्य है ना, पर का लक्ष्य, और क्या बोल रहे हैं कि शांति है। वो क्या है? वो मंद कषाय रूप चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। और क्यों है वो? कि मैं पना कहाँ स्थापित हो रहा है? हम शांति रख लेते हैं, तो हम मतलब चारित्र गुण की विकारी पर्याय। समझ में आ रही है? हम शांति रख लेते हैं, है ना। तो स्थापना कहाँ पर है? मैं पने की स्थापना पर्याय में। कभी ज्ञान की पर्याय में मैं पने की स्थापना, कभी श्रद्धा, कभी चारित्र। मैं पने की स्थापना पर्याय में। और मैं हूं कौन? जब मैं ऐसा देखा कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ऐसा जाना, है ना, तो संयोग शरीर कर्म कषाय गुण भेद पर्याय भेद में से मैं पने की नास्ती हुई, और परिणति में मंगलमयी पर्याय उत्पन्न हुई। उन मंगलमयी पर्याय उत्पन्न होने की यहाँ चर्चा चल रही है। मंगलमयी पर्याय उत्पन्न। हरी बात ख्याल में? मैं मतलब कौन? मैं मतलब त्रिकाली ध्रुव समय सार, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अब सूत्र का अवतार होता है। किसके लिए? बात यहां से चल रही थी। किसके लिए? मेरे लिए। सारे ग्रंथ तुम्हारे हैं, लिखे तुम्ही पर सारे। अक्षर अक्षर तारे हैं, गायक के रखवारे। अक्षर अक्षर में लिखा है तुम भगवान आत्मा। पूरे समय सार में लिखा है तुम भगवान आत्मा। अक्षर अक्षर में। वो ग्रंथ खोलोगे ना, खोला ग्रंथ और दिखा भगवान, ऐसा ग्रंथ है ये। गुरुदेव श्री कह रहे हैं अशरीरी होने का ग्रंथ है। वो पर्याय सापेक्ष कह रहे हैं।
है ना। परिणति में अशरीरीपना सिद्धपना प्रकट होगा। कुंद आचार्य देव कह रहे हैं तुम अशरीरी हो, ये दिखाने का ग्रंथ है। फर्क पड़ा दोनों बातों में। अशरीरी होने का ग्रंथ है, गुरुदेव श्री कह रहे हैं, है ना। और ये ग्रंथ क्या कह रहे हैं, कुंद आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, अशरीरी हूं, अभी अशरीरी हूं, ऐसा दिखाने का ग्रंथ है। और जो परिणति ऐसा देखती है वो पर्याय हो जाती है शरीर से रहित, ऐसा अशरीरी होने का ग्रंथ है ना। तो यहाँ मंगल के अर्थ, मंगल के लिए इस सूत्र का अवतार हो रहा है। मंगल अर्थात जो पापों को गलावे और सच्चा सुख प्रकट करे। तो कौन से पाप को गलावे, हमने सुन रखा है हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, है ना, पापों को गलावे। और सबसे बड़ा पाप है, बाल गुण में लिखा ही है, 5 पाप का बाप लोभ है, और लोभ का भी बाप कौन है, मिथ्यात्व है। तो जब तक मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता तब तक परिणति में मंगल नहीं होता। तो उस मिथ्यात्व का अभाव करने के लिए ये ग्रंथ है। देखो एक बार थोड़ी सी टैली करते कि जैसे तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ है, वो भी सूत्र है, अथ सूत्र अवतार, यहाँ पे भी है अथ सूत्र अवतार, है ना। सब लोग तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय करते हैं, है ना। तो वहां पर भी कितने, वहां पर भी अधिकार है ना, जीव अधिकार, अजीव अधिकार, आशव अधिकार, बंध अधिकार, संवर अधिकार, और यहाँ पर भी है। तो क्या अंतर है, वहां पे लिखा है आश्रव अधिकार, बहुत सुनना ध्यान से। तो यहाँ पर भी कुंद आचार्य भगवान ने लिखा है आश्रव अधिकार है। तो दोनों अधिकार में क्या अंतर है, वहां पर लिखा है कि आश्रव किसे कहते हैं, आश्रव दुखकार घनेरे, है ना। और आश्रव परिणाम से कैसा बंद होता है, कैसा कैसा द्रव्य बंद होता है ना। आश्रव के कारण कौन कौन है, इनकी चर्चा है वहां पर। आगे आएगी बात, बंद की कथा तो बहुत करी है ना। और यहाँ पर आश्रव अधिकार में क्या कह रहे हैं कि यहाँ कह रहे हैं कि आश्रव से भिन्न में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हो। तो यहाँ आश्रव अधिकार में भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की चर्चा, बंध अधिकार में भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की चर्चा, संवर अधिकार में भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की चर्चा, जीव अधिकार में, जीव अधिकार में भी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की चर्चा। इतना अंतर है। वहां पर संवर क्या है, संवर का क्या स्वरूप है, संवर कैसे प्रकट होता है, संवर के क्या कारण है, ये चर्चा वहां पर। और यहाँ पर संवर से रहित जो परिणति में संवर तत्व प्रकट होता है ना, पर्याय मात्र से रहित त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की चर्चा। संवर कहाँ प्रकट होता है, आश्रय प्रकट हो रहा है उत्पाद व्यय में, मैं कौन हूं, त्रिकाली ध्रुव। पर्याय में उत्पन्न हुआ क्या, संवर निजरा, मैं कौन हूं, त्रिकाली ध्रुव। भगवान कह रहे हैं ना, अमृतचंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि मेरी परिणति मैली है, मैं कौन हूं, मैं शुद्ध द्रव्य दृष्टि से चैतन्य मात्र मूर्ति हूं। इससे भिन्न वो कह रहे हैं मेरी परिणति में संवर निजरा भी है और आंशिक आशबंध भी है, परंतु मैं तो त्रिकाली ध्रुव। और वे अनंतो सिद्ध भगवान, सिद्ध भगवान अपने केवल ज्ञान से क्या कह रहे हैं, मैं त्रिकाली ध्रुव। ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा देखने का ये ग्रंथ है। इसलिए अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं कि अब सूत्र का अवतार होता है, किसके लिए, मंगल के लिए। ऐसा गजब का ग्रंथ है। अब देखो
ध्रुव, अचल और अनुपम, इन तीन विशेषणों से युक्त गति को प्राप्त सर्व सिद्धों को नमस्कार करके, किसको नमस्कार करके? सब सिद्धों को नमस्कार करके। अब किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? सिद्ध पर्याय की बात कर रहे हैं कि वो सिद्ध पर्याय कैसी है। ये जो विशेषण दे रहे हैं ना, ध्रुव, अचल और अनुपम, ये सारे के सारे विशेषण घटित होते हैं द्रव्य स्वभाव पर, लेकिन पर्याय उनकी कैसी प्रकट हुई है? जैसे द्रव्य है वैसी पर्याय। इसलिए अपन इतनी चर्चा कर रहे हैं पहले से। पंडित साहब ने लिखा है ना, क्या लिखा है उस वीतराग पूजन की जयमाला में? प्रभु आपने एक गायक बताया, तिहूं लोक में ना अनुपम जताया। त्रिकाली ध्रुव, तिहूं लोक में मैं अनुपम हूँ। तो त्रिकाली ध्रुव अनुपम है, जिससे किसी की उपमा नहीं दी जा सकती। और वो ध्रुव है और अचल है। त्रिकाली ध्रुव कैसा है? ध्रुव है, अचल है, अनुपम है। और यहाँ तो सिद्ध पर्याय को क्या बोल रहे हैं? ध्रुव, अचल और अनुपम। ये बहुत समझने की बात है। दूसरी भाषा में बोले, जो दूसरी गाथा में पहले श्लोक में पहले हो गई कि ये ध्रुव, अचल, अनुपम, समय सार, कारण समय सार, और एग्जैक्टली सेम वैसा का वैसा प्रकट हुआ कार्य समय सार। कारण समय सार द्रव्य भाव नौ कर्म रहित है, और कार्य समय सार भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है। इसलिए इसके पूरे विशेषण उत्पाद व्यय को मिल गए। कैसे मिल गए? ध्रुव, अचल और अनुपम। और ऐसा होने पर भी क्या ये पर्याय ध्रुव जैसी अपरिणामी हो गई, ध्रुव जैसी कूटस्थ हो गई? नहीं, उत्पाद व्यय तो निरंतर चल रहा है। लेकिन कैसा चल रहा है? ध्रुव, अचल, अनुपम, वैसे का वैसा, वैसे का वैसा। अब 1 by 1 करके तो केवल ज्ञान जानता नहीं है। हमारी पर्याय में बार बार कभी कोई सा गेय बन रहा है, कभी कोई सा गेय बन रहा है, कभी कोई सा गेय बन रहा है, 1 by 1 करके। लेकिन केवल ज्ञानी परमात्मा तो केवल ज्ञानी हो गए ना, पूर्ण शुद्ध पर्याय ज्ञान की प्रकट हो गई, तो सर्व को जानते हैं एक ही समय में, पूरे लोक को एक समय में जान रहे हैं। तो कैसे जानेंगे? फिर वैसे का वैसे ही 3 लोग, फिर वैसे का वैसे ही 3 लोग। हर पर्याय हमेशा नई पर्याय उत्पन्न हो रही है, नई पर्याय उत्पन्न हो रही है, नई पर्याय उत्पन्न हो रही है। ऐसे अनंत सुख प्रकट हो रहा है, तो कितना कम के ज्यादा? अनंत सुख। दूसरी पर्याय में अनंत सुख, तीसरी पर्याय में अनंत सुख। प्रति समय अनंत सुख, अनंत सुख, अनंत सुख उत्पन्न हो रहा है। और ध्रुव कैसा है? अनंत सुख स्वरूप, फैक्ट्री, गोडाउन, अनंत शक्तियों का संग्रहालय। गुरुदेव श्री कहते हैं, मैं तो अनंत शक्तियों का गोदाम हूं। ये शक्ति संपन्न वस्तु है, और शक्ति की व्यक्ति पर्याय में हो रही है। ये पर्याय है उत्पाद व्यय रूप, और ये उस शक्ति को धारती हुई वस्तु है। फिर समझ में आया? ऐसा जैसे हम करोड़पति हैं, हमारा बैंक बैलेंस करोड़पति है, मैं करोड़ रुपए हैं, ऐसा। तो अभी इसको यूज कर रहे हैं, लग्जरी, उसको यूज कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, है ना? तो वो अवस्था में एंजॉय होता है, और अपनी शक्ति रहती है, शक्तिशाली पदार्थ एक रूप। ऐसा ध्रुव, अचल जो नहीं बदलने वाला, और अनुपम, ये 3 विशेषणों से देखो कैसे कैसे फटाफट नए बदल जाते हैं। देखो, ध्रुव, अचल, अनुपम, इन 3 विशेषणों से युक्त गति को प्राप्त। गति का अर्थ है कि जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। तो ये जीव की अवस्था, ध्रुव, अचल, अनुपम, जीव की अवस्था।
है ना, पर्याय गति को प्राप्त। अब सर्व सिद्धों को, तो फिर अकेली पर्याय को नमस्कार नहीं करके सिद्धों को, नहीं आई समझ में? सिद्धों को मतलब उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, पूरी वस्तु, सिद्धों को। ये सिद्ध पर्याय है, और ऐसा दोनों को अभेद करके वस्तु तो सदा उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है ना, द्रव्य गुण पर्याय मई पूरी। तो सिद्ध भगवान को नमस्कार करेंगे तो अकेली पर्याय को नमस्कार करेंगे? नहीं, सर्व सिद्धों को, ऐसी जीव वस्तु जो पूर्ण शुद्ध पर्याय से परिणमित है, ऐसे सिद्ध भगवान को हमारा नमस्कार हो। अब समझो सिद्ध भगवान में आपको क्या दिखाई देता है? जब हम पर्याय न की मुख्यता से देखेंगे उन्हें, तो हमें वो कैसे दिखाई देंगे? पूर्ण शुद्ध पर्याय दिखाई देंगे। और हम अपनी मैचिंग करेंगे, वे भी जीव है मैं भी जीव हूं, और जीव जीव देखेंगे तो क्या देखेंगे? तब पर्याय नहीं देखेंगे, हम उनको पर्याय से नहीं देख रहे, तब हम उनको त्रिकाली ध्रुव देख रहे हैं। वे भी जीव है मैं भी जीव हूँ, वे भी अनंत गुण वाले हैं मैं भी अनंत गुण वाला हूँ, वे भी अनंत शक्ति संपन्न है मैं भी अनंत। तब हम पर्याय नहीं देख रहे। पर्याय देखेंगे तो हम क्या देखेंगे? वे वीतरागी हैं तो अपनी पर्याय में राग दिखेगा। पर्याय का कंपैरिजन नहीं कर रहे। किसको देख रहे हैं हम? ये किस एंगल से बोल रहे हैं कि वे भी, अभी आएगी बात, वे भी जीव है मैं भी जीव हूं, अपनी पर्याय में सिद्धों की स्थापना, ऐसी बात क्यों? सिद्ध भगवान को नमस्कार करके उनके समान अपने स्वरूप को ध्याकर, तो उनके समान अपना क्या स्वरूप है? कि उनके समान अपना त्रिकाली ध्रुव है। ऐसा पॉइंट समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ध्रुव, अचल और अनुपम, इन तीन विशेषणों से युक्त गति को प्राप्त। गति मतलब जीव की अवस्था विशेष, अवस्था में, उनकी पर्याय में, अवस्था मतलब पर्याय, उनकी पर्याय में ध्रुव अचल अनुपम गति प्राप्त हुई है। सर्व सिद्धों को नमस्कार हो, इन पर्यायमयी जीव को मेरा नमस्कार हो, ये सिद्धों को नमस्कार। इसका अर्थ है ये अभेद करके देख रहे हैं और वो पर्याय के लिए देख रहे हैं, है ना? जब अलग अलग देख रहे हैं तो ध्रुव देख रहे हैं, ध्रुव देख रहे हैं मैं भी ऐसा हूँ, पर्याय देख रहे हैं वो प्रभु आप कैसे भी तरह हो, तो उनकी महिमा आती है। हाँ, ऐसा ही स्वरूप मेरा भी है, जैसा आपका स्वरूप है ऐसा ही मेरा स्वरूप है। अब जी भाई साहब ने लिखा है भजन, भवे जन तुम समने जरूर, ध्या कर तुम सम होते। बोलो, जो अभव्य जीव हैं वे अपने स्वरूप को तुम्हारे समान नहीं मानेंगे, वे नहीं जानेंगे। वे क्या जानेंगे? ऐसे थोड़ी वे भगवान है, हम तो संसारी हैं। पढ़ रखा है ना आगम में, जीव कितने प्रकार के होते हैं? जीव दो प्रकार के होते हैं, संसारी और मुक्त। वे मुक्त जीव हैं और हम संसारी हैं। तो किसका लक्ष्य कर रहे हैं? अकेली पर्याय का, अकेली पर्याय का, है ना? नहीं देखा निशाश्वत। बहुत गजब की लाइन है ये, बार बार याद आती है। अगली लाइन में लिखा है, क्षम्य कैसे होंगे अपराध। बोलो, ये अपराध कैसे क्षम्य होगा? जो जगत के अपराध हमें समझ में आते हैं ना, दिखाई दे रहे हैं, इन अपराध की तो कीमत कितनी है? समुद्र में बूंद के बराबर की कीमत है। और अपने को पर्याय रूप अनुभव करना, जैन कुल मिल जाना, देवशाह गुरु मिल जाना, है ना, समय सार का स्वाध्याय मिल जाना। बोलो, गुरुदेव श्री के लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, वर्ड टू वर्ड। आप विचार करो, कितनी बार सुनते होंगे, कितनी बार लिखते होंगे, कितनी बार पॉज करते होंगे, फिर लिखते होंगे,
एक प्रवचन को लिखने में कितने घंटे लगते होंगे, वर्ड टू वर्ड, कोई मिलावट नहीं बीच में, वर्ड टू वर्ड प्रवचन उपलब्ध हो गए गुरुदेव श्री के। प्रवचन रत्नाकर हैं, दादा के प्रवचन रत्नाकर, रतन चंद जी भारिल बड़े दादा के, वे उपलब्ध हैं, है ना। और छोटे दादा का समय सार अनुशीलन उपलब्ध है। इतनी व्याख्या उपलब्ध है समय सार ग्रंथ पर ऑलरेडी रिटन में। और प्रवचन तो अनेक विद्वानों के, बड़े बड़े विद्वानों के इतने प्रवचन हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते, सबके ही हैं। इसलिए मन हुआ इस समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय करने के लिए। गुरुदेव श्री एक दिन भी नहीं जाता था कि समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय किए बिना रहे। हमने तो पढ़ लिया समय सार, 19 बार सभा में व्याख्यान करने वाले गुरुदेव श्री अपने जीवन में से समय सार को कभी, ये ग्रंथ को माइनस नहीं करना और परिणति में से ध्रुव समय सार को माइनस नहीं करना कभी। इसलिए अपन समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना। तब यहाँ कह रहे हैं शुद्ध केवलियों द्वारा कथित कि ये समय सार ग्रंथ जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये किसने कहा है? मूल ग्रंथ करतारा सर्वज्ञ देवा, सर्वज्ञ भगवान की देव धनी में ये सारी चर्चा आई है। तो मूल में तो केवली भगवान ने कहा है और मैं कहने जा रहा हूँ, मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा। ऐसी यहाँ पर बात हुई है। टीका की 1-2 लाइन पढ़ते हैं बस, कल अपन ने इतना पढ़ लिया था। अर्थ शब्द मंगल के अर्थ को सूचित करता है। किसके लिए? मंगल किसके लिए? मेरे लिए, अर्थात मेरी मंगल स्वरूपी भगवान आत्मा। वो कैसा है? गोडाउन, मंगल का गोडाउन, ये सब जगह लगाना। मंगल स्वरूपी भगवान आत्मा, इस ग्रंथ में इस भगवान आत्मा के स्वरूप को समझकर अथ सूत्र अवतार, इस सूत्र का अवतार हो रहा है मंगल के लिए। तो मंगल स्वरूपी भगवान आत्मा का स्वरूप समझकर, उसका निर्णय करके, उसका अनुभव करके हम सबकी परिणति में मंगल प्रकट हो, इसके लिए सूत्र का अवतार हो रहा है। अपनी परिणति में मंगल हो, इसके लिए, न अकेला पढ़ने के लिए। ये ग्रंथ समय सार निज समय सार ग्रंथ, वो निर्ग्रंथ स्वरूप को बताने के लिए। क्या? ग्रंथ समय सार निर्ग्रंथ भगवान आत्मा स्वरूप समय सार को बताने के लिए है। तो परिणति में मंगल होगा। और अकेला ग्रंथ पढ़ा जाएगा, अकेला पढ़ाया जाएगा और निज निर्ग्रंथ समय सार नहीं जाना जाएगा, तो परिणति में अमंगल होता रहेगा। मंगल नहीं हो सकता। नहीं, हम तो बहुत लग्जरी बना लेंगे, हम तो बहुत धन कमा लेंगे। कमा लो धन, मंगल नहीं हो सकता। ऐसी बात है। ग्रंथ के प्रारंभ में सर्व सिद्धों को भाव द्रव्य स्तुति से अपने आत्मा में तथा पर के आत्मा में स्थापित करके इस समय नामक प्रावृत्त का भाव वचन और द्रव्य वचन से परिभाषण प्रारंभ करते हैं। सिद्धों की भाव स्तुति और सिद्धों की द्रव्य स्तुति। देखो, द्रव्य पूजा भाव पूजा की चर्चा अपनी अभी हुई थी, 10 लक्षण पर्व में ही हुई थी, है ना। तो द्रव्य पूजा भाव पूजा, द्रव्य स्तुति भाव स्तुति, द्रव्य आराधना भाव आराधना। ये शब्द बदले बदले मिलेंगे, अर्थ सबका एक ही है ना। द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति, है ना। भगवंतों के को हम ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं, सिर झुक रहा है, नमस्कार कर रहे हैं, वचन बोल रहे हैं, ये सब क्या है? द्रव्य स्तुति।
और हम सिद्ध भगवंतों का स्वरूप समझकर हमारे को उनका बहुमान आ रहा है। प्रभु आपने कैसे अपनी परिणति में ध्रुव अचल अनुपम पना प्रकट किया। हमारी परिणति में भी ऐसा ध्रुव अचल अनुपम पना प्रकट है ना। तो उनकी महिमा आई तो उसको कह रहे हैं भाव स्थिति। सुनना ध्यान से, है ना। और फिर अपने मुझे भी ऐसी परिणति प्रकट हो, मेरी परिणति में भी मंगल हो। जैसा मंगल आपको हो रखा है ऐसा मंगल मेरी परिणति में भी हो। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, सब राग द्वेष विनश जावे। मेरी परिणति में भी सारे राग द्वेष का अभाव हो। तो बढ़ती हुई भाव स्थिति, समझ आई बात। और फिर उनके स्वरूप को जानकर, है ना, फिर ऐसे ही निज भगवान आत्मा के स्वरूप को जाना, तो ये हुई सच्ची भाव स्थिति। ये क्या हुई? सच्ची भाव, निश्चय भाव स्थिति। और इसके अगेंस्ट में वे दोनों भाव स्थिति द्रव्य स्थिति। 4 बातें हो गई। शरीर की क्रिया, शब्द का उच्चारण, द्रव्य स्थिति। भगवंतों का बहुमान आना, भगवंतों के स्वरूप को जानकर भगवंतों का, उनकी वीतरागता का भाव भाषण होना, केवल ज्ञान के स्वरूप को समझना, अनंत सुख के स्वरूप को समझना, है ना, कैसे वे जीव हैं ऐसा समझना, और फिर उनकी महिमा आना, ये भाव स्थिति। इसके सापेक्ष में ये भाव स्थिति, है ना। अभी सुनना ध्यान से। जब तक ये स्तुति नहीं होती, भाव स्थिति, तब तक ग्रहित मिथ्यात्व का नाश नहीं होता। अकेली ये स्तुति हो रही है द्रव्य स्तुति। आप शब्दों से उच्चारण कर रहे हो, सिर झुका रहे हो, द्रव्य चढ़ा रहे हो, जो कुछ भी, ग्रंथ उलट पलट रहे हो, ये द्रव्य स्तुति। परंतु सिद्ध भगवान के, पंच परमेष्ठी भगवान का स्वरूप ही नहीं ख्याल में आया, तो अकेली द्रव्य स्तुति है। और ऐसा होने पर वर्षों लग जाएं, परंतु आपको ग्रहित मिथ्यात्व का नाश नहीं होगा। ऐसा तो इनकी महिमा आने पर, इनका स्वरूप, महिमा कब आएगी? स्वरूप समझने पर महिमा आती है। स्वरूप नहीं समझेंगे, महिमा नहीं आएगी। तो ये ग्रहित मिथ्यात्व का नाश। और फिर इन जैसा स्वयं को होने का भाव, मेरी परिणति में भी मंगल हो, मेरी परिणति में भी वीतरागता प्रकट हो, प्रभु ये सब सांसारिक दुखों का अभाव हो, है ना, ऐसी भावना, ये बढ़ता हुआ भाव। नमस्कार। और फिर उन जैसा अपने को ध्याकर, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूं, ये प्रतिबिंब सुमेरा, प्रतिछंद के स्थान पर मेरा प्रतिबिंब है। सिद्ध भगवान को देखा, ये मेरा प्रतिबिंब है। ऐसा उन जैसा मैं भी हूं। तो ये हुई भाव स्थिति। जब मंगल, जब परिणति में रत्नत्रय प्रकट हुए, तो मंगल प्रकट हुआ, तब हुई ये निश्चय भाव स्थिति। अब इसके सापेक्ष में ये तीनों क्या हो गई? द्रव्य स्थिति। इस द्रव्य स्थिति के सापेक्ष में ये तीनों भाव स्थिति। ठीक है, इसके सापेक्ष में ये भाव स्थिति और ये द्रव्य स्थिति। जब तक आपको उसका एंगल ये ले सकते हैं कर्म फिलॉसफी से, जब तक कर्म का बंद हो रहा है, तीव्र पुण्य बनता है ना आखिरी में, तब तक द्रव्य स्थिति, और जैसे निर्बंध अवस्था प्रकट हुई, ये भाव स्थिति, निश्चय भाव स्थिति। और इस निश्चय भाव स्थिति का कारण ये तत्व निर्णय होने से इसको भी भाव स्थिति कहते हैं। आई बात समझ में? और ये भाव स्थिति तब होती है जब हम पंच परमेष्ठी भगवंतों का स्वरूप समझते हैं। और ये भाव स्थिति भी तब होती है कि जब बाहर में द्रव्य स्थिति होती है। तो सबका कॉम्बिनेशन बन गया। बाहर में आप मंदिर ही नहीं जाओगे, स्वाध्याय नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो फिर ये स्वरूप कैसे समझ में आएंगे? इसलिए द्रव्य भाव स्थिति का क्या है? ऐसा कॉम्बिनेशन है। पॉइंट समझ में आया? शेष चर्चा आगे करेंगे।
जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमन सदा देते हैं। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की।